गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर गद्यखंड का चैप्टर 1 बड़े भाई साहब। यद्यपि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन इतना पहले पढ़ा है कि आपको फिर से पढ़ाना जरूरी हो गया है। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। लेखक के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था। आपका नाम धनपत राय था और उर्दू में जब आप लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में जब आपने लेखन कार्य किया तो प्रेमचंद के नाम से किया। निजी व्यवहार, अपना पर्सनल पत्र व्यवहार आप पत्राचार धनपत राय के नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। देशभक्ति से संबंधित आपका ये कहानी संग्रह था, तो अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए इन्होंने स्कूल मास्टरी की, इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय आप मुंबई भी गए, माया नगरी में आपने समय बिताया, फिल्म नगरी में, लेकिन वहां आपको अच्छा नहीं लगा, माहौल आपको अपने अनुकूल नहीं लगा। यद्यपि आपकी कई कृतियों पर, कई रचनाओं पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। परिपाटी मीन्स लिखने का तरीका। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिलते थे। अर्थात गरीब और पिछड़े वर्ग के पात्रों को उन्होंने विशेष स्थान दिया अपनी रचनाओं में। 8 अक्टूबर 1936 में आपकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गमन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र आधा ही था, आधा ही लिख पाए थे, आपकी मृत्यु हो गई थी, तो उस उपन्यास को उनके बेटे ने पूरा किया था। अब हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें 2 भाइयों की कहानी है बड़े भाई साहब में। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। दोनों में 5 साल का लगभग अंतर है उम्र का, और दोनों हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। बड़ा भाई अपने को, बड़े भाई के मन में ये भावना है कि हम इतना अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें कि छोटा भाई उनको उनके जीवन का पालन करे। और इस कारण बड़े भाई साहब यद्यपि बहुत बड़े नहीं है उम्र में, लेकिन उनका बचपना नष्ट हो जाता है क्योंकि वो आदर्श प्रस्तुत करने के कारण अपने बचपने को नहीं जी पाते। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता काश हम बड़े होते तो हमें कोई नहीं टोकता, हम छोटे हैं इसलिए लोग हमें टोकते हैं। लेकिन इस बुलावे में नहीं रहिएगा क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते रहते हैं। और इसी तरह इस कहानी में, बड़े भाई साहब कहानी में, बड़े भाई का बचपना पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जब आप ये रचना पढ़ेंगे, ये कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में हर उम्र को जीना कितना आवश्यक है। कोई एकदम से बड़ा हो जाए तो वो
उस उम्र की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता। दो बच्चे एक ही क्लास में दो बच्चे यदि पढ़ते हैं, एक अपने घर में बड़ा है और एक अपने घर में छोटा है, तो दोनों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बड़ा बच्चा जो होता है वो जिम्मेदार होता है और छोटा बच्चा थोड़ा लापरवाह होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके काम या उसके जो भी वो कर रहा है उस पर बड़ों का नियंत्रण है, निगाह है, तो लापरवाह रहता है। और बड़े को ये होता है कि हमको अपना आदर्श प्रस्तुत करना है, क्योंकि बार बार उसको टोका जाता है कि बेटा आप ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो छोटे भाई या बहन भी वैसा ही पालन करेंगे। तो ये कहानी बहुत रोचक है और इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह बड़े भाई ने अपने बचपने को बड़ा भाई अपने बचपने को जी नहीं पाता है, और कहानी के अंत में दिखाते हैं कि वो सारे माया जाल को, सारे भ्रम को, सारे अपने नियंत्रण को, अपने ऊपर जो उसने नियंत्रण लगा रखा है उसको एकदम से तोड़ देता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। और छोटा भाई तो पहले से ही थोड़ा सा खुले मिजाज का है, और लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, लेकिन अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता। ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है, जानबूझकर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसका स्वाभाविक स्वभाव है, वो इस तरह का काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कहानी बड़े भाई साहब। ये हमने आपको उसकी समरी दी है।